हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन। सो गाइज, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन कि क्या क्या बदलाव आ चुके हैं और करियर क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन में। आप सभी जने जानते हैं कि अब सिर्फ एजुकेशन ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, हम चाहें तो अदर फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, अगर कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, अगर कोई चाहता है कि वो डांसर बने तो वो भी बन सकता है। हर फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं और इसी में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हमें फिजिकल एजुकेशन में देखने को मिलती है। सो गाइज, हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग एंड उसकी डिफाइन। आगे हम पढ़ेंगे उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, करियर ऑप्शन क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन में, कंपटीशन क्या क्या है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे या सकते हैं, और हम देखेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग जरूर आएगा डेफिनेटली, और उसके ऑब्जेक्टिव उसके साथ पूछे जाएंगे। या आपका क्वेश्चन बनता है खेलो इंडिया प्रोग्राम से, तो एंड में मैं डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। सो गाइस, डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन क्या कह रही है? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट। फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बच्चे को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हमने बिल्कुल तंदुरुस्त करना है, एंड ऑल्सो टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज। उसके साथ साथ हमने उसके अंदर पर्सनल और सोशल क्वालिटीज को बढ़ाना है, यानी कि हमने उसको सोशली फिट करना है, समाज के साथ वो अच्छा बिहेव करे, ये चीज हमने डेवलप करनी है। विच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर एंड बिल्ड हिम अप अ गुड सिटीजन, जो कि ये चीज इसको हेल्प करेगी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने में, और वो अच्छा रिलेशन बना पाएगा गुड सिटीजन्स के साथ और अपनी लाइफ अच्छे नागरिक की तरह व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर यही चीज बता रखी है कि फिजिकल एजुकेशन का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है और वो अपने रिलेशनशिप अच्छे बना पाता है सोसाइटी के साथ, तो वो अपनी जिंदगी हैप्पीली जिएगा और उसको हम बोलेंगे गुड सिटीजन। सो दिस इज द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी बहुत सारी डिफाइन और भी हैं, अगर आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो गाइज, हम बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट और फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। इसमें बोला जाता है कि अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आप फिजिकली फिट हैं। अगर आपकी जो बॉडी है उसका साइज, उसका शेप, उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर अमाउंट में आपकी एज के अकॉर्डिंग डेवलप्ड है, तो आप फिजिकली फिट हैं। समझ आ गया ये चीज? तो आपके अगर आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, आपका ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा है, ठीक है, आपकी किडनी जो है वो अच्छे से फिल्टर करती है, एक्सेट्रा, आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो अच्छे से हो रहे हैं ना, तो आप फिजिकली फिट हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड है आपका मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में आ जाता है मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो गाइज, यहाँ पर ये देखा जाता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं है, ठीक है। देखो, अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आपने सिर्फ मसल्स बना लिए हैं और आप बिल्कुल चैंपियन बन जाएंगे। स्पोर्ट्स में ये भी मैटर करता है कि आप अपना दिमाग का कितने अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं है, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है या नहीं है। यहाँ पर यह भी चेक करा जाता है कि आपके अंदर अलर्टनेस कितनी है, ठीक है। अलर्टनेस के साथ आपकी एक और चीज चेक होती है जो कि होता है कंसंट्रेशन, कि आप मैच खेलते वक्त कितने कंसंट्रेटेड हैं। थर्ड चीज आपकी चेक करी जाती है कैलकुलेटेड मूवमेंट, कि आप कितना कैलकुलेट करके किस तरीके से जो है आप गेम को खेल रहे हैं। सपोज अगर मैं बात करूं चेस की, सपोज हम चेस खेल रहे हैं, दो पार्टीज हैं, और अगर हम बिना सोचे समझे अपनी चाल चल दें तो क्या हम हमारे जीतने के चांसेस होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही है कि आप कैलकुलेटेड मूवमेंट को
ध्यान में रखते हुए अपनी चाल चलेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ चेस में नहीं है बेटा, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, सपोज आप खेल रहे हैं बैडमिंटन, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हिट कर रहे हैं, किस तरीके से वो छोड़ देगा, आपको वीकनेसेस पता होनी चाहिए। सो गाइज, जैसे आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, जो शाहरुख खान है उन्होंने जो टीम है सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करते थे, वो दूसरी अपोजिशन टीम की उनको वीकनेसेस दिखाते थे कि ये प्लेयर ये चीज़ अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता है, और उनकी जो टीम है उस चीज़ में अपने आप को एफिशिएंट बना लेती थी ताकि वो उस प्लेयर को, अपोजिट टीम के प्लेयर को आसानी से हरा सके। तो यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है। अगर सो गाइज, हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो है, इसमें बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेट, यानी कि सामाजिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। सामाजिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ जब गेम खेलता है तो वो फिजिकली मेंटली डेवलप ही नहीं होता, उसके साथ साथ वो सोशल डेवलप्ड भी होता है, वो फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर रिलेशनशिप की भावना जागती है, ठीक है, वो दोस्त बनाता है, उसके अंदर कॉपरेशन की भावना जागती है, ठीक है, फेयर प्ले करने की कोशिश करता है, टॉलरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले एक इंसान ने बैट घुमाया और बॉल लग गई तो तुम पूछने भी नहीं जा रहे हो, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सोशल डेवलपमेंट हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हमें समाज में बिहेव करना है और किस तरीके से हमने अपने फ्रेंड्स को बनाना है, ठीक है, और दोस्ती को बरकरार रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये, इसमें हम ये देखेंगे कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप ऑफ इमोशन। हर इंडिविजुअल के अलग अलग टाइप्स के इमोशन होते हैं। किसी को गुस्सा आता है, किसी को जेलिसी होती है, किसी को नफरत होती है, ठीक है, किसी को प्यार आता है, किसी को लस्ट होती है, किसी की लाइफ में जो है लोनलीनेस है। ये सारे जो हैं ये इमोशन है, ठीक है, और अगर इनको ढंग से हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। और गेम खेलते वक्त इमोशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक क्रिकेटर है और वो खेल रहा है क्रिकेट, ठीक है, और फील्ड में उसकी फैमिली का एक मेंबर बैठा है जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेडमेंट के चक्कर में वो दिमाग से सोचना बंद कर देता है और कहीं भी अपना बैट घुमा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही आउट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कामली बिल्कुल अच्छे से शांत मन से किसी भी चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूट हो पाएगी और आप उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इमोशन कंट्रोल बहुत मैटर करता है। सेकंड चीज़, अगर आपको इमोशन का एग्जांपल दूं तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए कि आपको गुस्सा आ गया और आप किसी की नहीं सुन रहे हैं और आपने तोड़ फोड़ मचा दी वहाँ पर, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इमोशंस पे कंट्रोल करना एक बैट्समैन के लिए, एक प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। इसमें ये कहता है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई डिजीज़ है और उस डिजीज़ होने की वजह से आप अपने स्पोर्ट्स में ज़बरदस्ती आप परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके हार्ट में एक होल है, तो हम उसको स्पोर्ट्स खेलने से मना करेंगे क्योंकि वो भागेगा तो उसकी ब्रीदिंग रेट तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज हो जाएगा, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी बात होती है एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि उसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो, ठीक है, उसको किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। तो उसके लिए उसको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली योगा करना पड़ेगा, स्ट्रेस कंट्रोलिंग एक्सरसाइज, एंग्जाइटी को हम बोल सकते हैं कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपनी टेंशन को कम करना पड़ेगा। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ज़रूरी हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन में करियर के बारे में। सो गाइज, फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे करियर्स हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले करियर आपका बनता है टीचिंग करियर। टीचिंग में आप प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, इवन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर बन सकते हैं और बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो आप सभी ने अपने स्कूल में एक टीचर देखे होंगे जो आपको गाइड करते हैं, और इवन आपके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में जो मैचेस होते हैं उनके लिए आपको तैयार करते हैं। तो हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली फिजिकल एजुकेटर की जरूरत होती है, तो वहां पर आप जा सकते हैं अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन। तो
आगे मूव करते हैं, आगे आप ट्रेनर बन सकते। सेकंड पे मूव करते हैं, सेकंड है इन ट्रेनिंग सेक्टर। तो आप एक कोच बन सकते हैं। अगर कोई फिल्म स्टार है और उसको फिटनेस चाहिए तो आप उसको गाइड कर सकते हैं एज अ कोच। उसकी बॉडी को आप नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आगे दे रखा है कि आप स्कूल, कॉलेजेस, अगेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं। इन वेरियस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्रियल क्रिएशन, स्पोर्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सारी जगहों पे कोचेस की जरूरत होती है। इवन आप अपना खुद का भी कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जहां पर आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं और एज अ मेंटोर उनके अंदर की कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है इन हेल्थ फिटनेस रिलेटेड सेक्टर। आजकल हमारा जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, वो काफी अवेयर हो चुकी है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज के साथ साथ हेल्थ भी इक्वल रोल प्ले करती है। तो हेल्थ के लिए आजकल लोग काफी क्यूरियस हो चुके हैं और वो जिम, स्पोर्ट्स सेंटर्स, ये सारी जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं। सो स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज उनके लिए सही रहेगी। आगे दे रखा है कि आप एक न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि उनको डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या चीज उनके लिए हेल्दी है, क्या नहीं है, कितने टाइम स्पैन में खाना कब चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। आगे दे रखा है कि आप एक जिम में ट्रेनर बन सकते हैं और जिम का जो ट्रेनर होता है वो अपने ट्रेनीज को गाइड करता है व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ और किस तरीके से वो अपनी बॉडी को परफेक्टली शेप दे सकते हैं। आगे दे रखा है कि आप लोगों को हेल्थ और फिटनेस में इंकरेज कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जने जानते हैं अगर हेल्थ सही है तो हम अच्छे से अपनी चीजों को परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे सेक्टर्स आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेक्टर्स जो हैं वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेट करते हैं। आगे मूव करते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर्स। परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर्स में आप डेवलप कर सकते हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स को, ठीक है, स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो है इन मीडिया सेक्टर्स में आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। फिफ्थ पे मूव करते हैं। फिफ्थ है आपका इन मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनको जब लाइव टेलीकास्ट करने जाते हैं तो जर्नलिस्ट जो होता है उसको नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में, तो वो अच्छे से कैमरा में कवर कर सकता है। तो आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। आप अपनी खुद की बुक लिख सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की, उन्हें सेल कर सकते हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में। आप ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हैं और आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काफी ज्यादा नाम कमा सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ही आपको समझाए हैं, इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे कोर्सेज जो आप कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो बेटा जो फिजिकल एजुकेशन में सोचते हैं कि बस थोड़े से ही ऑप्शंस हैं, वो ऐसा ना सोचें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तो मैंने कुछ बताए हैं और आगे भी आपको लाइफ में मिलते रहेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स। तो अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में कुछ अच्छा करना है तो या तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मिनिमम 1 साल से अंदर अंदर होता है। डिप्लोमा जो है वो 1 से 2 साल तक का हो सकता है और इसका भी आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाए। डिग्री कोर्स जो है वो आपका 3 से 4 साल के बीच में होता है जिसमें आपको डिग्री दी जाती है, ठीक है। तो ये हम देखें तो आप एरोबिक्स, योगा एंड योगा साइंस, न्यूरोपैथी, योगा न्यूरोपैथी, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में आप कर सकते हैं एरोबिक्स, योगा टीचर ट्रेनिंग, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। डिग्री कोर्स में आप कर सकते हैं बीए योगा, बीए फिजिकल एजुकेशन, बीपीईडी फिजिकल एजुकेशन। तो आप बेसिकली डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में और डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान देने वाले हैं, जो है बेटा वो है आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम। इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 एंड 18 बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। इसमें लोगों की हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इसलिए लेके आई है क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहती है और स्पोर्ट्स में भी लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उन सबकी सोच ये है कि खेलों को कूदोगे तो बनोगे बेकार, पढ़ोगे
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो उस सोच को कम करने के लिए, चेंज करने के लिए गवर्नमेंट खेलो इंडिया प्रोग्राम लाई है, जिसमें वो 2 कैटेगरीज के लोगों को सपोर्ट करती है। एक है अंडर 17 एंड एक है अंडर 21। इनमें जो है बच्चों को सपोर्ट करा जाता है। सपोर्ट किस तरीके से करती है, तो वो 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और कितने रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है उन्हें? 5 लाख रुपीज की मिलती है पर ईयर, हर साल 8 साल तक के लिए। और गवर्नमेंट ने 1756 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट भी करे हैं ताकि लोगों को और बच्चों को वो डेवलप कर सके। 20 यूनिवर्सिटीज जो है गवर्नमेंट डेवलप कर रही है ताकि बच्चों को सिखाया जा सके और बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को हेल्दी बनाने की बात करी जा रही है। बेसिकली ये कवर करता है अंडर 17 और अंडर 21 के बच्चों को, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है और काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी बच्चों के लिए डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। आगे मूव करते हैं और आगे हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स बेटा ये कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम वो ये हैं कि स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स वाइज भी डेवलपमेंट करना चाह रही है और जो बच्चे जो गांव में रहते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट फंड दे रही है, गवर्नमेंट उन्हें स्कॉलरशिप दे रही है ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से व्यतीत कर सके और हमारी इंडिया को प्राउड फील करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरकार है वो स्टेट के लेवल पे लोगों को फंडिंग करती है, बच्चों को फंडिंग करती है। जैसे मैंने आपको बताया 1000 बच्चे चुने जाते हैं जिनमें से 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, आगे दे रखा है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। इसमें ये बता रखा है कि बच्चों के लिए जो मैदान होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार करती है कि बच्चे बेस्ट फील्ड में प्ले कर सके और सीख सके और compete कर सके बाहर के बच्चों के साथ, यानी कि फॉरेन कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। आगे दे रखा है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। इवन गवर्नमेंट का ये भी मोटिव है कि लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में इक्वल पार्टिसिपेशन करवाया जाए, बिकॉज लड़कियां भी हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए वो लड़कियों को, वुमेन्स को भी प्रमोट करते हैं। आगे दे रखा है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया प्रोग्राम इसलिए भी स्टार्ट करा ताकि वो टैलेंट, यानी कि जो हमारे देश का छुपा हुआ टैलेंट है उसको फाइंड कर सके, उसको डेवलप कर सके और अपनी उन बच्चों के थ्रू अपने इंडिया को हम काफी ऊंचाई तक ले जा सके। आगे दे रखा है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम। प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम, तो गाइज ये ऐसे गेम्स हैं जो गांव में खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी हो गया। तो इन सारे गेम्स को भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है और इसलिए उन्होंने खेलो इंडिया प्रोग्राम को चुना है। आगे दे रखा है फिजिकली फिट रहे स्कूल जाते बच्चे, इसलिए भी गवर्नमेंट खेलो इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करती है कि हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो फिट रहे, हेल्दी रहे और अपने आप को डेवलप करता रहे। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। थैंक यू गाइज।